लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर इस सीट को बाजी मार के ले जाएंगे। हाँ, ये 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 50 साल का ये रिकॉर्ड टूटेगा। वो है प्रशांत किशोर में। इधर किशोर का बनना चाहिए, हाँ किसान का, इसलिए चेंज होना भी चाहिए। आरजेडी, बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर इस बार, प्रशांत जी को मौका मिलेगा। मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और पटना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, यानी चुनाव से पहले रणनीति कैसी बन रही है ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आरजेडी है और प्रशांत किशोर भी है, बीजेपी से भी है। क्या लग रहा है तीनों में टक्कर किससे है? तीनों में टक्कर है, हाँ एकदम बराबर का टक्कर है तीनों में, कम ज़्यादा कोई नहीं? नहीं, अगर कोई जीत गया तो वो लक होगा उसका। हाँ, अच्छा, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो क्या वोट पर असर होगा? जिस तरीके से चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। नितिन नवीन की बात अलग थी, उनका एक प्रतिष्ठा था, उनके बाप के लेके, बाप नहीं रहे, लोगों ने उन्हीं के वे में लिया और उनको बना दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाजपा यहाँ से जीत ही जाए, नितिन नवीन का कैंडिडेट है तो जीत जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मूल चीज़ है, यहाँ सब जाति के लोग हैं, मुस्लिम का भी पॉपुलेशन है, यादव भी हैं, और बहुत से लोग भाजपा में यंग ब्लड के अटैच भी हो गए हैं। तो उन लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नीरज कुमार यहाँ के कैंडिडेट नहीं है इस मामले में कि वो मीठापुर के रहने वाले हैं। यहाँ का जो मोहल्ला का जिसको मिलना था टिकट भाजपा से, उसको नहीं मिला। अगर वो मिल जाता तो निश्चित वो जीत जाता। वो टोटल आदमी का दुलारा है, वो LIC एजेंट है। क्या नाम है उनका? नीलू, बंगाली फैमिली से है। हाँ, नीलरतन घोष, नीलू। अगर उसको मिल जाता तो आदमी आंख बंद करके ना जात सोचता ना धर्म सोचता, सब लोग उसको वोट देता। इसलिए हम समझते हैं LIC का वो बहुत ओल्डेस्ट एजेंट है, और कितना हूँ तो उसको 3 लाख तक का ईयरली मंथली कम नहीं कमीशन आता है। अब सब लोग उसको जानते हैं, बहुत अर्लियर एज से वो इस काम कर रहा है, और सब लोग का वो प्यारा है। कोई जात धर्म का बात नहीं इसमें है। लेकिन ये नीरज कुमार को जो ला दिए हैं, इनको कोई नहीं जानता, कोई पर्सनालिटी नहीं इनकी है, पर्सनालिटी नहीं है कि उनको वोट मिले। हाँ, जो अंधभक्त हैं वो वोट दे सकते हैं, उनको तो कुछ बुझाएगा नहीं, उनको खाली गोबर जो कहीं खाना है, बस रहना है। माहौल कैसा लग रहा है? एकदम मिक्स माहौल। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी अभी 2 धार पर है। एक तो सोचती है कि सुशांत कुमार को जिताया जाए, दूसरी सोचती है कि राजद में हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी है, हम इसको वोट दें। यही सोच में लोग हैं। अब भाजपा का जो कैडर वोट है वो मिलेगा तो मिलेगा। राजद में क्या सेफ्टी है, जिसकी जितनी संख्या भारी जो नारे लगाए गए थे उस हिसाब से टिकट कितने लोगों को मिला? सवाल है कि अगर सेफ्टी नहीं है तो 15 बार लालू जी शासन कैसे कर लिए? अगर सेफ्टी नहीं है, जनाधार उनका क्यों घटा? जनाधार घटने का मुख्य कारण उनके साला सुभाष यादव और वो रहे। अगर ये लोग नहीं रहते तो शासन ने भी और करते ही। हाँ, एकदम करते। चलिए, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कैसा लग रहा है, कैसा काम हो रहा है? कोई काम के आदमी नहीं है, एक पैसा के आदमी नहीं है। मदरसा का 6 महीना से वेतन रोके हुए हैं। ये मदरसा का लोग, टीचर लोग को किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। मदरसा बोर्ड हाय कर रहा है। आज तक नीतीश के पीरियड में ये चीज़ नहीं हुआ था कभी भी। 6 महीना से ये वेतन नहीं दे रहे हैं लोगों को। किस मदरसा के हैं? मदरसा बोर्ड, टोटल मदरसा बोर्ड। हाँ, मदरसा बोर्ड के अंडर में जितने भी मदरसा है, किसी टीचर को पे 6 महीना से नहीं मिल रहा है। कोई आंदोलन कुछ किया उन लोगों ने? नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि होगा, रिलीज होगा अलॉटमेंट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार के पीरियड में सबसे पहले मदरसा को पैसा जाता था। यही डिफरेंसेस है। हाँ, ग्रेट डिफरेंस है। और 20 से चाय की दुकान कर रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, बांकीपुर की जनता है और वोटर्स भी हैं। अब देखना ये ज़रूरी होगा बांकीपुर की जनता इस बार कितना जागरूक है, वोट के लिए तैयारी कैसी चल रही है, और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में? मैडम, चेंजिंग होना चाहिए, अदम चेंजिंग, हाँ अदम चेंजिंग होनी चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट अभी प्रशांत किशोर है आपका, दूसरा 26 है, मैं 3 ही नाम बताऊंगी, आरजेडी से हैं और बीजेपी से हैं, एक प्रशांत किशोर है। सबसे पढ़े लिखे, सबसे तेज तर्रार, और लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को संभाल सके, वो किस में है?
वो है प्रशांत किशोर में। हाँ है। प्रशांत किशोर अगर यहाँ से जीतते हैं तो आपको लगता है कि बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी? एकदम शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर हर चीज़ में पढ़े लिखे हुए हैं, विद्वान हैं, हर चीज़ के अपेक्षा उनके पास नॉलेज भी है। सब क्षेत्र से होके आए हैं वो। चलिए, यानी इस बार आप लोग पार्टी सिंबल नहीं देख रहे हैं, आप लोग कैंडिडेट देख रहे हैं कि मजबूत कौन है ये देखते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर मजबूत है। इस वक्त मैं कारगिल चौक पर मौजूद हूँ। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जनता का मूड टटोलने के लिए मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुँच चुकी हूँ और लोगों से, यहाँ की जनता से राय पूछ रही हूँ, उनका क्या ओपिनियन है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव होगा। एक तरफ देखा जा सकता है कि आरजेडी की तरफ से एक नेता रेखा गुप्ता है, दूसरी बात अगर देखें तो आरजेडी, बीजेपी और यहाँ पर प्रशांत किशोर में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। इसके साथ प्रशांत किशोर के साथ दोनों में तगड़ा होगा टक्कर, क्या कहेंगे? यही दो गो में टक्कर है। आरजेडी दूर दूर तक नहीं है और हमको लगता है मैडम ऐसा कि लगता है कि लास्ट तक कहीं आरजेडी जो है इसको समर्थन न कर दे प्रशांत किशोर जी को। हाँ, भीतर से ये लग रहा है हमको, क्योंकि प्रचार बहुत हल्का है और सुनने में भी आता है कि अभी तेजस्वी यादव बिहार में है भी नहीं, ऐसा हमको सुनने में आया है। हमको ही लगता है कि भीतर से समर्थन करके प्रशांत को निकालने के ही चक्कर में है, क्योंकि हर गली चौराहा चौक चौराहा घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑटो से जुड़े हुए हैं, तो गली कुची में भी जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी का ही रिपोर्टेशन ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। हाँ, बीजेपी का चांसेस कम मिल रहा है, इसलिए कि कैंडिडेट के हिसाब से। और पिछला जो एक और कैंडिडेट को जो नॉमिनेशन करा के इन्होंने वापस लिया, कुछ उसका भी असर है। इसलिए हमको ये लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर इस सीट को बाजी मार के ले जाएंगे। हाँ, ये 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 50 साल का ये रिकॉर्ड टूटेगा। अब ये बताएं कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद पटना राजधानी का क्या माहौल है? सम्राट चौधरी के आने के बाद माहौल जो है बहुत बिगड़ गया है। पटना का महकमा ही नहीं, पूरे बिहार का महकमा बदल गया है और जगह जगह पर हर जो कांड है वो हो रहा है। कम से कम नीतीश जी के रीजन में ये सब नहीं हो रहा था, तो उसका भी कुछ असर है उनका भी कुछ असर है। सम्राट चौधरी का भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गड़बड़ हुआ है उसमें जनता का कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रहा है। जी, नाराज़गी है? जी, नाराज़गी है। नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम ऑटो चालक हैं। इस बार उपचुनाव में माहौल क्या लग रहा है आपको? उपचुनाव में जैसे हमारे भाई साहब कहें कि टक्कर जो है जन स्वराज और बीजेपी में ही है, और रहा हार जीत के बाद तो कांटे का टक्कर है। वो परिणाम आने के बाद कुछ मैंने खुलासा हो सकता है। हम लोग ऐसे कोई हर क्षेत्र में घूम के मैंने कोई मंथन तो कर नहीं रहे हैं कि कहाँ का क्या रुझान है। हम लोग घूम रहे थे, हम लोगों को पता चला। हाँ, तो ऐसे तो जो पुराना चलन आ रहा है वो बीजेपी का मजबूत गढ़ है ये, और उस जड़ को उखाड़ने के लिए सब लोग मैंने लगे हुए हैं। अब कहाँ तक उखाड़ पाएंगे नहीं उखाड़ पाएंगे कहना मुश्किल है। कहा भी गया बीजेपी की तरफ से कि अगर हम टिकट कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे बांकीपुर में, वो भी जीत जाएगा। लोगों में अब आक्रोश है, हम लोग पढ़े लिखे आम जनता, हम सरकार बनाते हैं और हम लोगों को कुत्ता बिल्ली का बराबरी करवा रहा है। अब वो नमस्कार, क्या बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली है? देखिए, जनता कुत्ता बिल्ली नहीं होता है।